असम के एक छोटे से गांव में रहती थी चंपा। सीधी सादी नर्म दिल वाली। लेकिन किस्मत ने शुरुआत से ही उस पर ज्यादा मेहरबानी नहीं की। माँ बचपन में ही चली गई। सौतेली माँ कठोर। और चंपा, वो बस चुपचाप सब सहती रहती। हर दिन वो धान के खेतों में जाती और अपनी मीठी आवाज में गाना गाती। उसके गीत से पक्षी उड़ जाते और खेत जैसे मुस्कुरा उठते। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। चंपा गाना गा रही थी, तभी अचानक मिट्टी के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, गहरी, डरावनी। चंपाबती, तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। चंपा डर से कांप उठी और घर की तरफ भागी। पिता के पास जाकर सब बताया, लेकिन सौतेली माँ ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई। धान के खेत में एक विशाल सांप दिखाई दिया है। लोग डर गए और सौतेली माँ बोली, ये उसी को बुला रहा है, चंपा को ही जाना होगा। बेचारी चंपा, उसे फूलों से सजाया गया, सफेद कपड़े पहनाए गए और जंगल के उस तालाब की ओर ले जाया गया जहां वो नाग रहता था। चंपा की आंखों में आंसू थे। पिता असहाय खड़े थे। तालाब एकदम शांत था और तभी पानी को चीरता हुआ वो विशाल नाग बाहर आया। गांव वाले पीछे हट गए। चंपा जड़ होकर खड़ी रह गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नाग ने अपनी केचुल उतारनी शुरू की और उसके अंदर से निकला एक हंसम, चमकता हुआ राजकुमार। राजकुमार ने कहा, चंपाबती, मैं कोई साधारण नाग नहीं था। एक श्राप के कारण मैं इस रूप में था और मुझे मुक्ति मिलनी थी किसी एक पवित्र, निडर लड़की के स्पर्श और साहस से। वो तुम हो। चंपा हैरान, गांव वाले स्टन्ड। राजकुमार ने चंपा का हाथ पकड़ा और बोला, तुमने मेरे डर को नहीं बढ़ाया, तुमने मुझे आजाद किया है। अगर तुम चाहो तो मेरी रानी बनो। और इस तरह एक छोटे से गांव की साधारण लड़की चंपाबती एक दिन राजकुमारी बन गई। कहानी की सीख बहुत सीधी है, सच्चा दिल, साहस और विश्वास।